लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 26 तक हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये भी एक जर्नल केस ही दे रखा है। देखो क्या है। अ ब्लॉक ऑफ मास m है, मूव ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कल अगेंस्ट द वॉल ऑफ सिलेंड्रिकल रूम ऑफ रेडियस गिवन है r। तो वैसे ही फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है। द रूम ऑन विच द ब्लॉक मूव इन स्मूथ बट द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक, वॉल और ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू। द ब्लॉक इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड v। राइट द नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। नॉर्मल फोर्स कितना होगा ए। तो नॉर्मल फोर्स वॉल ऑन ब्लॉक पे कितना फोर्स होगा, किसके इक्वल होगा आपको पता है, सिंपल पता चल जाएगा। नॉर्मल वॉल के जो मान लीजिए ये वॉल है, ये बॉक्स है, इसके ऊपर नॉर्मल किधर होगा, इधर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। अब मान लीजिए सर्कल है, ऐसे सर्कल किसी भी नॉर्मल है, तो ये देखो सर्कल है, इसके बाद एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा। तो एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ए था ये। अब बी देखो क्या कह रहा है। बी है द फ्रिक्शन फोर्स बाय द वॉल। फ्रिक्शन कितना होगा, देखो फ्रिक्शन एफ, सीधी सी बात है। फ्रिक्शन आपको क्या होता है, म्यू एन होता है, ये तो पता ही है। और म्यू छोड़ दो, म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमें दे ही रखा है, इसमें म्यू ही बोलना है। और एन किसकी इक्वल है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो म्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हो जाएगा। सिंपल केस है। आप अगर आपको क्वेश्चन आए तो समझ आए तो ब्लॉक डायग्राम बना लो कैसे इसका होगा। अब मान लीजिए हॉरिजॉन्टल बोलना है, ये हॉरिजॉन्टल था, इसके ऊपर ऐसे बॉक्स था, ये सर्कुलर है मान लीजिए कुछ, तो नॉर्मल ऊपर होगा और ये सर्कुलर है, तो इस पर फोर्स लग रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा। तो एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। सिंपल है, आप देख लो, बस बना लो, उससे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। ए हो गया, बी हो गया। उसके बाद सी पार्ट देखो क्या कह रहा है। द टेंजेंटियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन बोल रही है, क्या होगी। देखो सबसे पहले टेंजेंटियल फोर्स किसकी इक्वल आ गई, म्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डी एक्सेलरेशन है, इसमें डी एक्सेलरेशन है। तो एफ इज इक्वल टू माइनस म्यू एम, चलो एफ इज इक्वल टू म्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया। ठीक है, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसकी आ गई, म्यू वी स्क्वायर अपॉन आर। डी एक्सेलरेशन तो माइनस साइन, इसलिए। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ना आए तो आप पूछ सकते हो, पूछ सकते हो क्या दिक्कत आ रही है। तो ए इज इक्वल टू माइनस म्यू वी स्क्वायर अपॉन आर, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन आ गई है ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। लास्ट है इसका डी पार्ट, इंटीग्रेट द टेंजेंटियल एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो, डी पार्ट में डी वी बाई डी टी गिवन है, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस टू ऑब्टेन द स्पीड ऑफ ब्लॉक आफ्टर वन रेवोल्यूशन। आफ्टर वन रिवोल्यूशन के बाद क्या स्पीड होगी, ऑब्टेन करनी है स्पीड। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये गिवन है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ सकता है वो देखो। डी वी बाई डी टी क्या होता है, ए होता है। ए हमारे पास क्या है, माइनस म्यू वी स्क्वायर अपॉन आर, लिख दो माइनस म्यू वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट्स विल बी इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। एक वी से एक वी कैंसिल हो सकती है, होगी। अब देखो डी एस इधर ले जाओ, डी एस दैट्स विल बी इक्वल टू माइनस का आर बाई म्यू और इसके साथ डी वी बाई वी। तो यहाँ से एस की बात करें किसके इक्वल आ गया, माइनस आर बाई म्यू लोग वी। इसकी लिमिट इंटीग्रेशन करेंगे लोग वी, ये वी नोट से वी नोट वी दे रखी है। ठीक है, निकाल सकते हो आप। अब देखो वन रिवोल्यूशन एस डिस्टेंस, इसको क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू पाई आर। वन रिवोल्यूशन मतलब टू पाई आर, तो ये सर्कमफ्रांस हो जाएगी। तो टू पाई आर दैट्स विल बी इक्वल टू माइनस का आर बाई यू लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लोग वी बाई वी नोट आ जाएगा। ठीक है,
अब इसको इसके साथ भेज दो, 2πr μ/r, ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। दैट्स विल बी इक्वल टू log v/v0, ये बन गया। टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, v/v0 किसके इक्वल आ जाएगा, e⁻−2πr μ/r। ये हो जाएगी। आंसर क्या है इसका, आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। तो ये जो आर हम अलग ले रहे हैं ना, तो ये सेम है, आर ये कैंसिल हो जाएंगी। थोड़ी ध्यान रखना, ये आर स्मॉल ही है, सब आर स्मॉल यूज़ करना। कई बार ये गड़बड़ कर देते हैं हम ही, मेरे से भी देखो होगी ये गड़बड़, तो थोड़ा देख के करना इन क्वेश्चनों को। तो ये हो गया, अब v से मल्टीप्लाई कर लो, हमें तो v चाहिए थी, v इज इक्वल टू वी नॉट e⁻²π यही हो जाएगा, हाँ यही हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है, देखो देखो सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखो ये रेडियस है आर, एंगुलर दे रखा है, इसके साथ एंगुलर और थीटा बना रहा है, तो कोस थीटा इसके साथ आएगा। ये हमारा ग्रूव है। क्वेश्चन आप बुक से पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चन आप बुक से पढ़ना, मैं यहाँ डायरेक्ट डायग्राम से बता रहा हूँ, ठीक है। ये रेडियस आर दे रखी है यहाँ तक, ये ग्रूव के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो थीटा बना रहा है ये रेडियस आर के साथ, तो टेंजेंटियल कंपोनेंट लेते हैं तो वो रेडियस के अलोंग होता है, इसके साथ थीटा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, mv²/r कोस थीटा होगा। समझ सकते हो। हम मान लीजिए सर्कल है, इसकी रेडियस दे रखी है, तो टेंजेंटियल कंपोनेंट लेते हैं, वो क्या होगा, इस तरफ mv²/r होगा, और इसके साथ एंगल बना रहा है तो कोस थीटा भी आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, किसकी इक्वल होगा, फोर्स, तो mv²/r कोस थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू फोर्स। ये तो हमें वैसे लिखा है, इसमें निकालना क्या वो देख लेते हैं एक बार। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द पॉइंट बी, ये बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, यहाँ पे है बी पॉइंट, ठीक है, इस पे पहुंचने के लिए कितना टाइम टेकन लिया है वो निकालना है हमने। तो यहाँ से हम एसेलरेशन निकाल लेंगे, एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, मास इनटू एसेलरेशन। तो एसेलरेशन किसके इक्वल आ गई, मास से मास कैंसिल, वी किसके इक्वल, आर ओमेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर ओमेगा² कोस थीटा। देखो ये ध्यान रखना, v किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, उसी को पुट कर रहा हूँ मैं, इसलिए ओमेगा में कन्वर्ट हो रहा है ये फॉर्मूला, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। तो आर ओमेगा² कोस थीटा आ गया, अल्फा मतलब एसेलरेशन आ गया। तो आपको पता है डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसकी, एल दे रखी है, ए से बी एल दे रखा है, तो एस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ut प्लस हाफ at² होता है। एसेलरेशन हमें टाइम निकालना है, इनिशियली 0, तो एस कितना है, ये एल दे रखी है क्वेश्चन में, तो 1/2 at²। फाइंड द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है, तो टी यहाँ से कितना आ जाएगा, 2l/a, इसका रूट आ गया। तो यहाँ से ए क्या है, ए पुट कर सकते हो ये वैल्यू, तो टी किसके आ गया, टाइम पीरियड किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2l/r ओमेगा² कोस थीटा। ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड। क्वेश्चन 28 का सॉल्यूशन था ये हमारा, ठीक है। क्वेश्चन 28 तक हो गए हैं। क्वेश्चन 29, देखो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है ना, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, ताकि आगे कोई डाउट ना आपका क्वेश्चन में रहे ना, क्योंकि डाउट रह जाते हैं ना, तो कई चीज़ें बस अगर आपने रट्टा मार लिया कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, तो उसमें प्रॉब्लम है। अगर एग्ज़ाम में कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है,
स्टेटमेंट थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे कर दी ना तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 29। डायग्राम आप बुक से देख सकते हो। ठीक है, क्या कुछ दे रखा है देखो, ऐसा कुछ दे रखा होगा, सर्कुलर पाथ है, कार रोटेट हो रही है ओरिजिन से, ऐसा कुछ है। तो आप बुक से इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हो। तो मैं डायरेक्ट क्या क्या गिवन है वो देखता हूँ। फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेट इज। देखो सबसे पहले चलो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ मैं। म्यू गिवन है में 0.58 और मास भी गिवन है, कितना है 100 ग्राम, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.1 kg मास है। और क्या गिवन है हमारे पास, आर भी गिवन है 50 मीटर और वी भी गिवन है मतलब 36 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, देखो कोई चीज़ ना आए तो उसको सोल्व कर लेना, एक दो बार हाथ जम गया ना सोल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं आती, फटाफट पता चल जाता है, माइंड में आ जाता है इसका ये आंसर होगा। ठीक है, तो देखो अब डायग्राम देखो, हमें निकालना क्या क्या है वो नोट कर लेते हैं एक बार। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ए में हमें निकालना है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पहले वो लिख लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। एंगल निकालना है, एंगल बी पार्ट में एंगल निकालना है। एंगल मतलब हमने निकाला ही है, अगर ऐसे सर्कुलर कोई पाथ दे रखा है तो उसमें टेन थीटा हमने निकाला ही था। टेन थीटा किसके इक्वल, बी स्क्वायर अपन आर जी होता था। चलो देखते हैं इसको भी। देखो यहाँ पे आप एक ब्लॉक को देख पा रहे होगे, ये देखो ये रहा, ये प्लेट है मान लीजिए, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हो, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल किधर होगा, ऊपर की तरफ, वेट किधर होगा नीचे की तरफ है। और नीचे की तरफ मतलब यहाँ पे कौन सा है, सेंट्रल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किसके इक्वल हो गया, एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम किसका है, हम एम कितना गिवन है 0.1, वी कितना है 10, तो 10 × 10 स्क्वायर था, आर कितना गिवन है 50। तो इसको सोल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, 0 0 0.2 न्यूटन आ गया। ठीक है, ए हो गया। बी पार्ट सर्कुलर बोला है सर, आप क्वेश्चन को पढ़ना देखना आपको समझ आ जाएगा कहाँ से वही हो गया, ये पता चल गया। दूसरा बताना हमें थीटा एंगल निकालना है। देखो नॉर्मल के साथ अगर कुछ ये मूवमेंट कर रही है आगे कर रही है तो उसके साथ कुछ एंगल बना रही है थीटा। मान ली ये था, यहाँ कुछ था, ये आगे कर गई तो इसके साथ कुछ एंगल बनेगा थीटा। तो एन किसके इक्वल होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर कोस थीटा। ठीक है, नॉर्मल के साथ है, वेट के साथ देखेंगे कोस थीटा आ जाएगा। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन पे बात करें तो अगर ये मान लीजिए नीचे की तरफ तो उसके अपोनेंट क्या आएगा साइन थीटा, और उसके पे क्या है फ्रिक्शन फोर्स है। तो एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। साइन बाई कोस कर सकते हो, 10 आ जाएगा। एफ किसके इक्वल हो, म्यू एन के, तो एन से डिवाइड कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा 10 थीटा, एन से एन कैंसिल, तो थीटा किसके इक्वल आ गया, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ म्यू, मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट के। ठीक है, ये निकालना था। ये थे हमारे क्वेश्चन 29 का सॉल्यूशन था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन 30 और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। चैप्टर तो खत्म नहीं होगा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव रह जाएंगे हमारे लास्ट एंड फाइनल। तो क्वेश्चन 30 देखो पहले। अ टेबल विद स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज प्लेस्ड इन अ केबिन विच मूव इन अ सर्कल। देखो क्वेश्चन आप पढ़ लेना, हमें निकालना फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द मास इज एज सीन फ्रॉम द केबिन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन और एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है, देखो ये डायग्राम दे रखा आपको, अब देखो ऐसा कुछ है, M2 है, ये M2 है, ये M1 है।
M1 किसके इक्वल है, M के इक्वल है, और M2 किसके इक्वल है, 2M के इक्वल है। सब चीज़ ऊपर गिवन है ये देखो, ठीक है, कुछ भी नहीं है, रेडियस R है, ठीक है। बाकी तो ठीक है, जो सिंबल यूज़ कर सकते हो कर लेना, मास का ही था पेन। तो देखो अब देखो, अब सिंपल क्या है, पहली इक्वेशन लिखते हैं, M1 के लिए लिखते हैं। देखो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। मैंने कहा था फोर्स लेकर एसेलेरेशन उसके अपोजिट ले लेना, तो एसेलेरेशन किधर होगी, इधर, टेंशन की तरफ ऊपर की तरफ। अगर इसको खड़ा रखें ऐसे पुली की तरह ऐसे लटकाएं तो की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखना तो वेट किधर होगा, एसेलेरेशन होगी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही देखो, वेट किधर होगा, नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा, तो उसको छोड़ो, हमें तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं। तो ये कितना कितना होगा, ये सेंट्रल में मूव भी कर रहा है ये, ठीक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो जिसके अंदर कैबिन के अंदर होगा, सर्कुलर पाथ है, ठीक है, विच मूव्स कैबिन विच मूव इन ए सर्कल, ठीक है, सारा क्वेश्चन में गिवन है। तो सर्कुलर पाथ है तो यहाँ पे क्या लगेगा, mv² भी लगेगा, वो किधर होगा, इधर की तरफ। तो देखो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो t माइनस M माइनस mv²/r, ठीक है, v इक्वल टू आर है तो इसको m⍵²r लिख लो, m⍵²r, दैट्स विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, एसिलेरेशन निकालनी है, ठीक है, हो गया भाई, जो है मर्जी वी mv²/r कर लो, कुछ भी कर लो, आर बार बार मैं बोलता हूँ आर को स्मॉल रख लो, ठीक है, स्मॉल रख लो या बिगर रख लो, कुछ नहीं फर्क, रेडियस है, ठीक है, सिंबल सेम यूज़ कर लेना बस, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। पहले के लिए, दूसरे के लिए क्वेश्चन देखें, टेंशन किधर है, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, एसिलेट किधर होगी, ऊपर की तरफ, ए ऊपर है, टी किधर होगी, ऊपर की तरफ, ये क्या होगा इधर, m⍵²r, r, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड क्या बनेगी, t प्लस m, यहाँ पे m1 m था, यहाँ m2 कितना आएगा 2m, तो प्लस का 2m में माइनस का 2m⍵²r, यहाँ m2 है ये, तो m2 2m के इक्वल है, दैट्स विल बी इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब तो क्या है, सिंपल है, सोल्व करना, इक्वेशन को सोल्व कर लो, कुछ भी नहीं बचता। तो इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 को, इस इक्वेशन में से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या बचेगा, t कैंसिल, तो यहाँ से बच जाएगा 3m में, दैट्स विल बी इक्वल टू m⍵²r, m से m कैंसिल करो तो एसेलरेशन आ जाएगी ⍵²r/3, एसेलरेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। हमें एसेलरेशन निकालनी थी और टेंशन निकालनी थी, ठीक है। तो एसेलरेशन आ गई है हमारे पास, इस एसेलरेशन को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो और टी आ जाएगी, टी हमारे पास आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में एसेलरेशन को पुट कर लो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। चलो देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव फटाफट। ऑब्जेक्टिव 2 कर लेते हैं पहले, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट फॉलो अ कर्व पाथ, सर्कुलर हो गया एक तरह से, कर्व है, ठीक है। द फ्लोइंग क्वांटिटी में रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। कौन सी क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन? देखो स्पीड जिसमें मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की इफेक्ट नहीं होता, तो वो रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन चेंज होगी कर्व में, ठीक है, तो ये नहीं हो सकती। एक्सीलरेशन में भी वेलोसिटी पे डिपेंड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो ये होगा ए और डी, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ए और डी, क्यों, हमें कांस्टेंट बताना कौन सी होगी, तो वो होगी ए और डी, ठीक है। हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन में समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आप थोड़ा ब्लॉक डायग्राम बना के थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट के बाद क्वेश्चन सेकंड देखो क्या कह रहा है।
अज्यूम दैट द अर्थ गोज अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड दे रखी है, ठीक है। तो द एवरेज वेलोसिटी जो होगी ऑफ द अर्थ फ्रॉम 1 जनवरी 19 टू 30 जून 1990 इज ज़ीरो। देखो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, हमें वो देखना है। अज्यूम दैट द अर्थ, क्वेश्चन देखो दोबारा, अज्यूम दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, सन के राउंड इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड की बात कर रही है, तो एक्सेलरेशन की बात करें तो जीरो हो जाएगी। एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अबोव पीरियड इज 16, नहीं कांस्टेंट है। द एवरेज स्पीड नहीं। द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ पॉइंट टूवर्ड्स द सन, यस द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो पॉइंट करेगी टूवर्ड द सन, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ना ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन मैं सेंड करने की कोशिश करूँगा आपको। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या सॉल्यूशन बनाऊँ एग्जैक्ट तो, लेकिन थोड़ा ब्लॉक डायग्राम अगर आप बना के करोगे ना तो कुछ भी नहीं है, आप कंसेप्ट को भी कभी नहीं भूलोगे, आपके माइंड में फिट हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड के बाद क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन अबाउट द ओरिजिन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। देखो द पोजिशन वेक्टर जो है ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन अबाउट द ओरिजिन स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, तो मतलब कि स्पीड कांस्टेंट होगी कह सकते हैं हम, क्योंकि वेलोसिटी तो डायरेक्शन तो चेंज होगी ही सर्कुलर में, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट और स्पीड रिमेन कांस्टेंट हो सकती है, तो बी और डी हो जाएगा, बी और डी। एक्सरसाइज में पहले इसलिए ही करवाता हूँ ताकि आपको इन क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत ना आए समझने में, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ब्लॉक डायग्राम बनाओ, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज गोइंग इन ए स्पाइरल पाथ है शो इन फिगर, ठीक है, फिगर में आप देख सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट, नहीं। देखो सेम है, वही चीज़ घुमा फिरा के, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इन चीज़ों को दे रहा है, ये चीज़ होंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन पे मैटर करती है। स्पीड हो सकती है भाई, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन अगला सी देखते हैं क्या है। सी है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, हाँ मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, डायरेक्शन की बात नहीं की ना। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए ना तो पूछ लेना, कुछ ज़्यादा टिपिकल है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा इनको डीपली इतना क्वेश्चन को ले नहीं रहा, क्योंकि अगर आपको दिक्कत थोड़ा बहुत आप ट्राई करोगे ना ईजिली हो जाएंगे, क्योंकि मैं बनाने का तो अभी बना दूंगा ब्लॉक डायग्राम, पर उसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन बता दिया आपको, ठीक है। पिछले चैप्टर भी आपने किए, तो ब्लॉक डायग्राम थोड़े थोड़े आपको ट्राई करने चाहिए बनाने, कैसे होगा। अगर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन का डायग्राम ना दिया हो तो क्या कंडीशन है, क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा ट्राई करो बनाने की, हो जाएगा। क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6 देखो। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, अ कार ऑफ मास m is moving in a on a horizontal circular path of radius r at an instant of speed v is and is increasing at a rate a। तो देखो फोर्स, कार ऑफ मास m is moving हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, कहीं भी है मान लो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे कुछ हाइट पे है, तो उसके साथ एंगल होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। तो
तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर देन एम वी, मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ना वो ग्रेटर होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर से, बिल्कुल ठीक है। और जो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार इज म्यू। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, और जो थीटा है टेन थीटा किसके इक्वल होता है, वी स्क्वायर बाय आर जी होता है। थीटा किसके इक्वल होता है हमने निकाला है, ये चीज़ निकाली हुई है, टेन थीटा किसके वी स्क्वायर अपॉन आर जी होता है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी हो सकता है, हो सकता है। तो बी और डी इसके आंसर होंगे। ए द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द पाथ, नहीं। और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड कार इज नॉट लेस देन ए बाई जी, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो आपको सिंपल है, ऑप्शन देखने से अगर एक्सरसाइज आपने अच्छे से कर ली ना तो एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, नहीं तो देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा ये चीज़ है, क्योंकि हमारे माइंड में उस टाइम पे कंसेप्ट बैठ चुके होंगे। जैसे अब ये देखो म्यू, हमने लास्ट क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया था ऐसा, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि ये होंगे, ठीक है। क्वेश्चन को समझो और ट्राई करो कि अपने आप कर सको। ज़्यादा टिपिकल नहीं है इसमें कोई भी क्वेश्चन नंबर 5 था ये, ठीक, गलती से 6 लिखा गया, क्वेश्चन 5 था, ठीक है। मेन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अगर क्वेश्चन को गड़बड़ कर दिया पढ़ने में तो आपको पूरा सॉल्यूशन गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश रखो कि क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, क्या कुछ गिवन है वो देखो, और फिर उसका क्या आंसर होगा अपने अकॉर्डिंग उसको लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसमें क्या था आपको पता ही है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ दे रखा था, टेंजेंटियल के लिए फोर्स होता है F1 और F2 मान लेते हैं, एक रेडियल होता है एक टेंजेंटियल होता है। तो रेडियल क्या होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और टेंजेंटियल क्या होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका स्क्वायर रूट हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके कंसेप्ट को देख सकते हो। यही था, और कुछ भी नहीं है ना इसके कंसेप्ट में, नहीं है, बस ये पीछे क्वेश्चन सारा आया है, ठीक है। बस इतना बोलता हूँ, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, ऐसे नहीं कि ऐसे ही चल जाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं अब। A circular rod of radius r is banked for a speed v, banked बोला है तो थीटा एंगल बनेगा उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है। banked for a speed v 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। a car of mass m attempt to go on, देखो attempt to go on the circular road, the friction coefficient, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है बिटवीन द टायर एंड द रोड इज नेग्लिजिबल, फ्रिक्शन कोफिशिएंट नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो क्या हो जाएगा एन कोस थीटा एम जी के उत्तर था, तो यहाँ से एन से साइन थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये होगा। कंसेप्ट मैंने पीछे करवाया ही है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में मैंने इसको डेरिवेशन को थोड़ा बताया भी था, ठीक, इसके एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट था उसमें। तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, वी हमने इसने वी बोला है, आर बोला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ से अब हमें निकालना क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टायर एंड द रोड इज नेग्लिजिबल। तो यहाँ से हम कार कैन नॉट मेक अ टर्न विदाउट स्कीडिंग, अच्छा ये बताना है, तो हम नॉर्मल फोर्स चाहिएगा हमें फिर। तो इफ द कार टर्न एट ए स्पीड लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर इट विल स्लिप डाउन, ठीक है। सबसे पहले आप नॉर्मली निकाल लो क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो एन साइन थीटा क्या एम स्क्वायर अपॉन आर, और एन कोस थीटा कंसेप्ट था एम जी होता था, तो यहाँ से एन क्या हो जाएगा एम जी बाई कोस थीटा, कोस थीटा इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इन ऑप्शन को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इफ द कार एट ए स्पीड लेस देन 40 किलोमीटर इट विल स्लिप डाउन, बिल्कुल देख सकते हो आप, पुट करके देख सकते हो, ऊपर पुट करो टेन थीटा क्या होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ से अब ऑप्शन से चेक करना आप क्या होगा, कार कैन नॉट मेक अ टर्न विदाउट स्कीडिंग, इफ द नहीं कर सकती है, स्पीड मैटर करती है, तो 40 किलोमीटर इट विल स्लिप डाउन, इफ द कार टर्न एट ए स्पीड लेस देन 40 किलोमीटर इट विल स्लिप डाउन, बिल्कुल बी होगा।
अच्छा, इफ़ द कार टर्न द करेक्ट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, द फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन, नहीं, if the car turn at the correct speed of 40 किलोमीटर पर आवर, द फोर्स बाय द रोड ऑन द ग्रेटर देन एम जी एज वेल एज ग्रेटर देन, हाँ बिल्कुल, तो डी, तो बी और डी। देखो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन का कंसेप्ट मैंने बता दिया, ये चीज़ें अब चेक कर लो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में पुट करके, बस और कुछ नहीं करना है। मैं इन क्वेश्चनों को अच्छे से थोड़ा बता इसलिए नहीं रहा, थोड़ा बहुत आप माइंड लगाओ इन क्वेश्चनों में, क्या इसका सॉल्यूशन होगा, कैसे ये सोल्व होगा। बताने का दो चार मिनट फालतू लग जाएगी हर एक क्वेश्चन पे, ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, उसको अच्छे से सोल्व कर लेंगे और आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका क्या होगा, लेकिन वो हमें करना नहीं है ना, ठीक है। कोई नहीं, एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन 7 आप खुद देख सकते हो क्या होगा। यहाँ पे होगा देर आर अदर फोर, देखो इसका क्या होगा, जो जो फोर्स होगा ना पार्टिकल में, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो वेरी करेगा इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, ठीक है। और जो कांस्टेंट अदर देन फोर्सेस होगा तो फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम की बात की, तो रिजल्टेंट ऑफ फोर वेरी इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो बी और डी इसके आंसर हो गए, ठीक है। देखो ये ऑब्जेक्टिव 2 है, मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं करवाया क्योंकि एम एस क्या हुआ, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा अगर आप टाइम देके कर लोगे ना तो अच्छे से, तो आपको बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना, मैं उसका सॉल्यूशन डालूंगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव 1 जो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसको मैं ट्राई करूँगा हर एक का सॉल्यूशन बताने की, ज़्यादा नहीं लेकिन पूरा आइडिया दूंगा, ताकि आप वहाँ पे वैल्यू पुट करके डायरेक्ट सोल्व कर पाओगे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो आसानी से कर लोगे आप, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए फिर भी किसी एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चन में कोई क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज यहीं तक करते हैं, थैंक यू।